पिछले पार्ट 3 में आपने सुना था कि विक्रम जैसा ही कमरे के अंदर आता है, मनीषा कमरे के बाहर जाने को होती है। तो विक्रम एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब आगे विक्रम मनीषा का हाथ पकड़े उसे सीने से लगा रहता है। मनीषा भी ऐसे ही विक्रम के सीने से लगी रहती है। मनीषा की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी, इतनी तेज कि उसकी धड़कनों को विक्रम आसानी से महसूस कर पा रहा था। और अब वो भी उसकी धक-धक करके धड़कनों की वजह से बेचैन होने लगा था। और धीरे-धीरे उसके होंठ मनीषा की होठों की तरफ बढ़ ही रहे थे। लेकिन अगले ही पल मनीषा को उससे विक्रम की कही हुई बातें याद आने लगती है कि तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने। ये याद आने पर अगले ही पल मनीषा विक्रम को अपने से दूर कर लेती है। जैसे ही मनीषा विक्रम को खुद से दूर धकेलती है, विक्रम एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। वह सब देखकर डर जाती है और हुकुम सा कहकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के सभी लोग इस आवाज को सुनकर अपने अपने कमरे से बाहर आकर सीधे ऊपर की तरफ जिस कमरे में विक्रम था उस कमरे में जाने लगते हैं। और जो कमरे में देखते हैं वह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले कभी विक्रम को इस हालत में किसी ने नहीं देखा था। हुकुम सा देखकर तुरंत डॉक्टर को फोन लगाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही घर पर विक्रम का इलाज करने पहुंच जाता है। डॉक्टर सारे जांच करने के बाद हुकुम सा को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं छोटे हुकुम सा को कोई धीमा जहर दे रहा है, जिससे उसके मस्तिष्क के ऊपर असर पड़ रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन छोटे हुकुम सा अपनी याददाश्त को भी खो सकते हैं। फिर हुकुम सा ने सवाल किया कि यह जहर कब से दिया जा रहा है आपके ख्याल से? तो डॉक्टर ने बताया कि यह करीब 2 साल से दिया जा रहा है, जैसा कि मैं इसके अंदर की हलचल को देख पा रहा हूँ। फिर आके डॉक्टर कहने लगा, अभी मैंने विक्रम को इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाई है, जिससे थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी बॉडी में जो जहर है उसके प्रभाव को कम करने की। लेकिन तब अचानक से हुकुम बोल पड़े, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोले, इस इलाज के दौरान विक्रम की बॉडी में वह जहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हुकुम सा ने कहा, ठीक है, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि विक्रम की बॉडी में अभी कोई जहर न जाए। इधर मनीषा रोई जा रही थी और अनीसा उसका ढांढस बढ़ा रही थी। तब मनीषा की बुआ सास बोल पड़ी, ये छोरी हमारे महल के लिए अशुभ है। जब से आई है तभी से कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। ये बातें सुनकर मनीषा को और रोना आया। तब रानीसा बोल पड़ी, भाई साहब आप सारा आरोप मेरी बिन्नी पर ना लगाओ, बिन्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रानीसा का पक्ष अपनी तरफ आकर मनीषा को थोड़ी राहत मिली। विक्रम अभी तक बेहोश था, सभी उसके होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विक्रम बेहोश पड़ा था और विक्रम का मोबाइल मनीषा के पास ही रह गया था। तभी विक्रम के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसको पढ़कर मनीषा की धड़कनें और तेज हुई। उसमें मैसेज आया कि विक्रम के भांजे की मौत हो गई है, और वह भी मौत विक्रम के विरोधियों ने जमीन के विवाद को लेकर एक मौका देखकर उसके भांजे लोरी को किडनैप किया और मार दिया। विरोधियों ने जमीन उनके नाम करने के लिए कहा और हुकुम शाह ने वो जमीन उनके नाम पर ना करने की वजह से उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि लोरी को मारने वाले कौन थे, किडनैप करने वाले कौन थे। विक्रम की 2-4 लोगों से दुश्मनी थी, लेकिन उसमें से उनके दुश्मन कौन थे ये समझ नहीं पाए। इधर घर में दुख का मातम छाया हुआ था। विक्रम को जब होश आया तो सबसे पहले उसने मनीषा कहकर बुलाया। तब मनीषा रोते हुए फटाफट विक्रम के पास गई और जाकर विक्रम के गले लग गई। विक्रम ने मनीषा के पहले आंसू साफ किए और कहने लगा, रोते नहीं बावड़ी, थाने छोड़े में कटे कोई न जा सकूं, और थाने में तो यूं आगे जिंदगी ही परेशान करवाते बैठू हूँ। इस पर मनीषा हल्की सी मुस्कुरा उठी तो विक्रम ने फिर उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया। फिर मनीषा विक्रम को नाश्ता और दवाइयाँ लाने का कहकर वो वहां से चली गई। फिर सबने उसका हालचाल पूछा। हालचाल पूछते वक्त बुआसा के मुंह से एकदम से निकल पड़ा कि उनके भांजे को किसी ने किडनैप किया और मार दिया। बुआसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया और वह एकदम से झल्लाते हुए बोला, किसने मारा मेरे भांजे को? इसकी इतनी हिम्मत हुई? ऐसा कहकर वो हड़बड़ी में अपना मोबाइल ढूंढने लगा। फिर उसकी बुआ ने कहा कि तुम्हारा मोबाइल तो तेरे औरत ने ले रखा है कब से, और वो वहां से चली गई। इधर अब जब मनीषा विक्रम के लिए नाश्ता और दवाई लेकर आई तो उसने कहा, ये नाश्ता और दवाई आप ले लीजिए। फिर एकदम से गुस्से से विक्रम बोला, खाने भूख लग रही है तो खा ले, मारे नहीं खाने। तब मनीषा बोली, और विक्रम क्यों? अभी तो आप ठीक थे, फिर आपको ऐसे अचानक से क्या हुआ? आप इसे गुस्से से बात क्यों कर रहे हो?
तब विक्रम को और गुस्सा आया और वो नाश्ते की प्लेट को उछालते हुए बोला, थाने नहीं खबर बावड़ी, घर में मातम छाया है और तुम नाश्ता करवाते कह रही है। मुंह तो जटे तक बने आदमी नहीं पकड़ो, जटे तक उनका एक होने वाला तक मुंह में न लो। और फिर वो हड़बड़ी में उठने लगा। ये देखकर मनीषा रोती हुई बोली, प्लीज विक्रम आप मत उठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है बाहर जाने के लिए, आप रेस्ट कर लीजिए। लेकिन विक्रम नहीं माना। फिर अचानक से उसको मोबाइल का ध्यान आया तो मनीषा को मोबाइल के बारे में पूछने लगा और वो चिल्लाते बोला, थाने कोण क्यों मोबाईल हाथ लगावते, थाने कने में जाए मोबाइल कसा यार ने थाने फोन लगानो। ये सुनकर मनीषा को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो बोली, विक्रम अगर सही ना बोलना हो तो मत बोलो, क्यों आप मेरे ऊपर फालतू के इल्जाम लगा रहे हो, क्यों मेरा कैरेक्टर गंदा साबित करने में तुले हो। विक्रम कमरे से बाहर चला गया। फिर जो भी क्रियाक्रम का कार्य था वो निपटाया गया। इधर तनाव को देखते हुए हुकुम शाह ने एक और एसपी को महल और महल के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार से कहकर तैनात करवाया। 3 दिन के बाद जांच पड़ताल करने वहां नया एसपी विक्रम के महल में आया और विक्रम को उसके भांजे के मर्डर केस से संबंधित उसने बात की। भांजे की जानकारी लेने के लिए उसे नए एसपी साहिल ने उसके माँ बाप को बुलाया। तब उसके साथ साथ मनीषा भी चली गई ताकि उन्हें सांत्वना मिल सके। जब साहिल की नजर मनीषा से टकराई तो अचंभित रह गया। उसने कहा, तू यहाँ पर और तेरी शादी भी हो गई। एसपी को ऐसे कहने पर वहां पर उपस्थित सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। इधर मनीषा भी साहिल की बातें सुनकर असहज हो गई, क्योंकि तू करके उसके घर में उसे सिर्फ विक्रम ही बोलता था, बाकी सब उसे छोटे हुक्म खाने से कहकर बुलाते थे या फिर आप करके बोलते थे। ये साहिल के ऐसे कहने पर सबको अजीब लगा। फिर विक्रम साहिल से बोल पड़ा, क्या तुम इन्हें जानते हो। इस पर एसपी ने कहा, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। एसपी की ऐसी बातें सुनकर मनीषा को अब घबराहट होने लगी। फिर मनीषा जानती थी कि विक्रम सनकी है और फिर वो उसे कुछ गलत न समझ ले। फिर मनीषा ने बात को संभालते हुए कहा कि पहले आप जो कार्य करने आए थे वो कर लीजिए, फिर आराम से जो भी जानकारी देनी है दे दीजिएगा। इसलिए मनीषा की ये शब्द सुनने पर वह लोरी के माता पिता से लोरी की जानकारी लेने में मग्न हो गया। जानकारी लेने के बाद मनीषा कोई साहिल बातचीत न छेड़े, इसलिए वो फटाक से लोरी के माँ बाप के साथ वहां से रवाना हुए। इधर विक्रम को साहिल ने भरोसा दिलाया कि वो भी जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ लेगा। जब एसपी वहां से जाने लगा तो विक्रम ने उसे पीछे से आवाज लगाई और कहने लगा, तुम कुछ मनीषा के बारे में कह रहे थे। तो साहिल बोला, हाँ कह तो रहा था, लेकिन अब मैं जल्दी में हूँ तो फिर कभी बात करूंगा इसके बारे में। और वो वहां से चलता बना। लेकिन अब विक्रम के दिमाग में मनीषा के बारे में तरह तरह की शंकाएं आने लगी। साहिल जब विक्रम के ऑफिस में हड़बड़ी में जा रहा था तब उसकी टक्कर मनीषा के साथ हुई और मनीषा आउच करके जोर से चिल्लाई। फिर साहिल उसे मजाक के अंदाज में कहने लगा, मनीषा तुम्हारे गिरने पड़ने और टक्कर मारने की आदत छूटी नहीं अभी तक। आगे एसपी मनीषा को कहने लगा कि कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी। तो मनीषा उदास होते हुए बोली, बस चल रही यार। उसने उदास होते हुए जवाब दिया। तब साहिल बोल पड़ा, अरे तू उदास क्यों हो रही है, तो तुमने तो अपनी शादी में तो बुलाया ही नहीं, किसी दोस्त को भी पता नहीं है कि अभी तक तेरी शादी हो चुकी है। तो मनीषा बोल पड़ी, तो शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। इसे कहते कहते मनीषा अपने सर पर आए बालों को संवारने लगी। तभी उसके हाथ पर पड़े चोट के निशान साहिल को दिखे। तो साहिल चिंतित स्वर में कहने लगा, मनीषा ये तुम्हारे हाथों पर चोटों के निशान कैसे है। तो मनीषा अपने चोटों के निशान को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। उसके बाद एसपी ने और गौर किया तो मनीषा के गर्दन पर भी कुछ चोटों के निशान दिखाई दिए। मनीषा साहिल की नज़र को देख रही थी और उसने देखा कि साहिल उसके चोटों को देख रहा है। तो मनीषा एकदम से बोल पड़ी, तो मुझे रसोई में कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। एपी में इसे हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं मनीषा मुझे तो लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। इस समय विक्रम पीछे की तरफ से आ रहा था और उसने इसे साहिल को हाथ पकड़ते हुए देख लिया। फिर वो मनीषा के बारे में मन में सोचने लगा, कहीं तो गड़बड़ मामलों है। एसपी इस तरह हमारे लोगायर हाथ भी पकड़ रहा से और ये बावड़ी कहीं भी नहीं कह रही से होने। ये सोचते हुए वह वही दीवार पर से छिपकर उन दोनों को एकटक देखने लगा। कौन है नया एसपी, क्यों उसने मनीषा का हाथ पकड़ा है, मनीषा के हाथ पर ये कैसी चोट के निशान आए हैं, विक्रम को कौन धीमा जगह दे रहा है, क्या करेगा विक्रम। अब मनीषा और एसपी साहिल को एक साथ दिखकर जानने के लिए इस कहानी का पाठ पास देख लीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।